आज हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और जितने भी ये कांस्टेबल के एग्जामिनेशन होते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो जो आने वाले जनवरी में होगा, तो या एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या जेके एसएसबी के जितने एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, तो आज हम इसका फर्स्ट जो है लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हम पढ़ेंगे और ये पूरा जो सफर है ये कैसे लेकर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करेंगे, इसमें सिलेबस अभी ऑफिशियली तो रिलीज नहीं हुआ है, होपफुली आएगा, लेकिन हम अपने तजुर्बे के हिसाब से बताएंगे किस किस किताब में आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। सबसे पहले ये मैथ, इस मैथ के का इलाज कोई नहीं, ये मैथ हमेशा रहता है। रही बात फिर रीजनिंग की, रही बात फिर इंग्लिश की, ठीक है जी। इसके बाद जीएस, ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमेशा हर एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में रहती है। अभी हाल ही फिलहाल में लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन का एग्जाम हुआ था, मेन और वुमेन का। तो उस टाइम ऑफ सिलेबस में इंग्लिश नहीं लिखी थी। बच्चों को हमने कहा बेटा पढ़ो अंग्रेजी, बोले सर लिखा ही नहीं है। और जब पेपर दिया तो अंग्रेजी आई, क्वेश्चन 2 ही आए, 3, 4, 10 ही आए तो सही ना। तो इसका ये मतलब होता है 100% अगर आप सिलेबस पर ही निर्भर रहेंगे, उसी के ऊपर आप काम करेंगे, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है, ये कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम होता है, यहां सवाल कहीं से भी आ सकता है। यू वुड क्लेम, आप नहीं कर सकते, यू वुड केस फाइल ए केस, तो आप नहीं कर सकते इसको आप केस करेंगे कि भैया आपने सवाल यहां से बाहर क्यों पूछा। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट इज नॉट एन एकेडमिक एग्जाम कि आप बोलोगे सर सिलेबस जो था उसी के अकॉर्डिंगली पूछना था। आप समझ गए मेरी बात? तो सिलेबस सिर्फ जस्ट एक आउटलाइन दी जाती है, ये चीजें आपने पढ़नी है। अब मुझे बताइए, हमारे जेके एसएसबी जो सिलेबस रखता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एसएससी से कॉपी करता है। जो एसएससी का एग्जाम होता है उसके हिसाब से अगर हम तैयारी रखेंगे तो ये तो खुद ब खुद हो ही जाएगा। अब जेके एसएसबी और एसएससी में फर्क कहां पर आता है? देखो, मैं रीजनिंग इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं फर्क नहीं है। जीएस में फर्क आता है। यहां पर जम्मू कश्मीर में लोकली तौर पर जो ज्योग्राफी है, जो आर्ट एंड कल्चर यहां का है, जो यहां की हिस्ट्री है, उस पर आपको सवाल पूछ जाता है, वो जीएस का अलग एक हिस्सा है। तो यहां पर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर आपको इस जीएस में पूछा जाएगा। एसएससी में विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके नहीं, बल्कि ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया पूछा जाता है एसएससी में। लेकिन इन 3 किताबों का कसूर क्या है? ये तो हमेशा वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, आई बिलीव कि इन टॉपिक्स को आप सिलेबस में देखेंगे। नंबर 1, मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर रहता है, ये रहता है नंबर सिस्टम का। इस नंबर सिस्टम में एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, डिविजिबिलिटी होता है। शाबाश, लिख के रहेंगे साफ साफ। पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब हमें पता चलेगा कि हम क्या पढ़ेंगे तो फिर हम आगे हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। नंबर सिस्टम में एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, डिविजिबिलिटी होगा। सेकंड पॉइंट, एवरेज। हम अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, हम इन जनरल पढ़ेंगे, देखते हैं सवाल कहां से बनेगा हमारा। ठीक है, तो यहां नंबर सिस्टम, एलसीएम, एवरेज। उसके बाद मैथ की मां परसेंटेज, ठीक है जी, रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैं इन सभी एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं इन जनरल। 5वां, परसेंटेज, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप मजीद अगर देखना चाहेंगे तो यहां अगर मैं नायब तहसीलदार के एग्जाम की बात करूंगा जो अभी होगा, तो उसमें मेंसुरेशन आती है। बाकी एग्जाम में नहीं आती है, एसएससी में आती है, लेकिन विद रेफरेंस टू द पटवारी का एग्जाम हो उसमें ये लाजमी आती है, ये वाली। ठीक है जी, मेंसुरेशन। और इसके अलावा
अगर मैं करूंगा बात तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है। ये वो टॉपिक्स है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, ये जो टॉपिक्स है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके सामने रहेंगे। ठीक है, अच्छा इसका सबसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है आपका, उसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क सिंपलीफिकेशन मैंने यहीं पे लिख दिया, डिविजिबिलिटी के बाद ही सिंपलीफिकेशन आएगा। यहां पे सिंपलीफिकेशन पे सवाल जीके एसएसबी बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में पूछता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन अगर हो आपका, जेके एसएसबी को हो, एसएससी का हो, अब देखिए ना, हम अगर इन जनरल पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें से कहीं ना कहीं तो टॉपिक रहेगा, इससे बाहर तो सिलेबस में आएगा ही नहीं। अब हम अगर गिने चुने टॉपिक पढ़ेंगे 2 या 4 जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, मान लो उसमें सवाल ही नहीं हो तो इसका ये मतलब है कि हमें अपने आप को इस कदर तैयार रखना है कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। इस लाइन को आपने मेरी याद रखना है हमेशा। ठीक है जी, और बस ये टॉपिक्स आपने याद रखने हैं, देयर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इस पर आपको सवाल बनेगा। अगर किसी को एसएससी का एग्जाम देना तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल रहता है, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है जी, तो ये सवाल आपके यहां रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से एक टॉपिक से हम आज की शुरुआत कर लेंगे और आपको बताएंगे विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम कैसे सेकेंड्स में सवाल को उड़ा ही देते हैं। ठीक है, अब जरा रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में आपने चैप्टर पहले याद रखना है ब्लड रिलेशन। इस ब्लड रिलेशन पे तो सवाल बनता ही बनता है। सेकेंड, कोडिंग एंड डिकोडिंग। नंबर 3, नंबर सीरीज। नंबर 4, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसको सिलोजिज्म भी कहते हैं हम। इसके अलावा पेपर फोल्डिंग पे सवाल आएगा। इसके अलावा इसके बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस पे सवाल आएगा। इसके बाद आएगा बच्चे कोडिंग एंड स्ट्रिंग अरेंजमेंट। कोडिंग डिकोडिंग लिख दिया हमने ऑलरेडी। स्ट्रिंग अरेंजमेंट, और कहीं कभार ये पूछता है क्यूब एंड डाइस के बारे में। एसएससी में तो जरूर आता है, क्यूब एंड डाइस आएगा। हाँ, ये पजल्स यहां बहुत कम आते हैं, बैंकिंग में बहुत सारे पजल्स आते हैं। और इसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर। पहले क्लॉक एंड कैलेंडर पे सवाल आते थे, अब एसएससी जो वो सिर्फ कैलेंडर के ऊपर सीमित रह गया है। ये टॉपिक्स आपने याद रखने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या पढ़ेंगे। जिसे रास्ते का पता ना हो मंजिल पे कैसे पहुंच सकता है, तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें और भी सब टॉपिक्स हैं, वो हम जब पढ़ते जाएंगे तो वो सब टॉपिक्स हम क्लियर करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, इसके बाद रही अंग्रेजी की बात। ठीक है जी, इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो इसमें आती है सबसे ज्यादा वो वोकैबुलरी होती है, जिसपे हमारे बच्चे सबसे कम तवज्जो देते हैं। हाँ, अंग्रेजी तो हमें आती ही आती है सर, क्या मसला है, ये तो घर की खेती है। नहीं भैया, घर की खेती होती तो आप इस वक्त अंग्रेज होते। वोकैबुलरी जो है ये लाजमी हर एग्जाम में आती है। मेरे पास पेपर्स लगभग, अभी आपके सामने 10 साल के पेपर्स मेरे पास है। इन 10 साल के पेपर्स में मैं देखता हूं, ये एसएससी एमटीएस की है। इसमें मैं जब देखता हूं तो यहां पर इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ वोकैबुलरी के आए हैं। मैं अपने डेली ऑनलाइन लेक्चर्स में भी आपको करवाता हूं, प्रैक्टिस है ना। तो यहां हम देखते हैं जितने हमारे पास पेपर्स होते हैं एसएससी को लेकर, सीजीएल ले लीजिए आप, बैंकिंग को लीजिए,
आप जेके एसएसबी के एग्जाम को ले लीजिए, आप देखिए वोकैबुलरी पे सवाल लाजमी आता है। हाँ, एक जरूर बात बताना चाहूंगा, जेके एसएसबी जो है वो ज्यादातर फोकस वोकैबुलरी पे नहीं करता है, ये कोर ग्रामर पे भी सवालात पूछता है। बाहर के एग्जाम जो एसएससी के होते हैं वो ज्यादा किसके पूछते हैं, वोकैबुलरी के बेस पे, एरर स्पॉटिंग पे। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल आता है, ठीक है जी। तो यहां सबसे पहले वोकैबुलरी होगी, उसके बाद आएगा एरर स्पॉटिंग, गलती को स्पॉट करना। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स आता है यहां पे, ठीक है जी। चौथा आपको वर्ब्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको यहां वॉइसेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको यहां नरेशन पढ़ना पड़ेगा, आपको यहां वोकैबुलरी में वो आएगा सारा इडियम फ्रेजेस आएगा, यहां पर आपको आएगा इडियम एंड फ्रेजेस, वो वोकैबुलरी में आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग वगैरह, वो वोकैबुलरी के अंदर ही सारा पढ़ेंगे। और वोकैबुलरी कैसे पढ़ते हैं, रोजाना डेली बेसिस पे 10-15 वर्ड्स नए नए हम आपको सिखाते हैं, वो सीखते रहेंगे हम, ठीक है जी। तो अगर आप रोज 10-10, 15-15 वर्ड सीखेंगे, अखबार हमारी एकेडमी में लगभग 6-6 अखबार रोज आते हैं, अखबार पकड़िए, हाँ, जो आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहे उनको निकालिए, निकालने के बाद उनकी मीनिंग्स फाइंड करते हैं, हर दिन 20-20 वर्ड से हो गए, वोकैबुलरी खुद बोल जाएगी। ये तरीके होते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये तरीका याद रखिएगा। ये हो गया आपका वॉइस नरेशन का, ओके। इसके बाद जो हमारा 8वें नंबर पे नरेशन तो हो गया, और 8वां नंबर जो इसमें आएगा वो याद रखिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई हाय, सवाल इस पे लाजमी आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद 9वें नंबर पे आएगा, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, ठीक है। इस तरह का ये सवाल आता है। फिर इसमें बचा हमारे पास आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, ठीक है। रही बात जीएस की, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। अगर जम्मू कश्मीर का एग्जाम देना है तो वहां हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, इधर पढ़ना पड़ेगा यहां पे। अगर हम जम्मू कश्मीर के एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर पढ़ना पड़ेगा जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, है ना। तो इस तरीके से, अच्छा, इसके बाद आपको स्पेशल जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, जियोग्राफी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ इस जम्मू एंड कश्मीर का वो पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीजें आप आराम से पढ़ेंगे और समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है जी। मैं ये समझ पा रहा हूं कि मेरे दोस्तों यहां तक आपने अच्छे से नोट करा होगा, और ये ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशन में आता है। देखो, जीएस में साइंस भी आती है, अच्छा, कहीं कहीं एग्जामिनेशन में कंप्यूटर भी पूछता है तो सारा बेसिक ही 10th लेवल के ऊपर, पर जितना भी है ये 10 लेवल का है, ठीक है ना। कोई भी इसमें याद मत रखिएगा कि हमें इसमें यूपीएससी आईएएस की तरह पढ़ना पड़ेगा। हम बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें ले लेंगे, हिस्ट्री की, जीएस की पढ़ते रहेंगे, पूरा पूरा रात दिन एनसीईआरटी को खंगालेंगे, वो चीजों से सक्सेस नहीं होगी। यूपीएससी इज डिफरेंट, एसएससी डिफरेंट, जेकेएसएसबी डिफरेंट। तो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जो जीएस के लिए आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगी, वो आपको क्लासेस में बताती रहती है कि सर ये चीज पढ़ेंगे, ये चीज नहीं पढ़ेंगे, राइट। अभी हमारे जो एक्सपर्ट सर है जो आपको पढ़ाते हैं जीएस, जिन्होंने ऑलरेडी केस मींस क्वालिफाइड करा है, बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं। और वो उसके अलावा दूसरे भी सर हमारे पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी, वो आपको बताते रहेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी सुपरवाइजर का पेपर हुआ, मैं अपने इन एक्सपर्ट फैकल्टीज पे फख्र करता हूं, इन्होंने जो सुपरवाइजर के लिए हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई, एग्जैक्टली क्वेश्चन वहां पर बच्चों ने कहा कि सर हमने तो क्लास में सारे पढ़ाए थे। तो हमारी कामयाबी इसी में होगी कि जो हम यहां पढ़ाएंगे वो पेपर में छपना चाहिए। अगर यहां मैं दुनिया जहान की बातें करूंगा और एग्जाम में सवाल वो ना आए, क्या पढ़ा फिर? इसका मतलब है हम फजूल में अपना वक्त को जाया करते थे। हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो छपेगा, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर नंबर 1 से। यहां से हम शुरुआत करेंगे कि देखेंगे किस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग लाजवाब तरीके से इसको नोट किया होगा, ठीक है, ओके।
बिल्कुल साइलेंस के साथ। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स से। मैथ्स का टॉपिक नंबर 1 इन एग्जामिनेशन को फोकस में रखते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, यानी कि जो भी एग्जाम आने वाला हो, हमारी तैयारी इस तरह से रहनी चाहिए। देखो आप जानते हैं सर के मिजाज को कि हम जब पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ जेके पुलिस का ही पढ़ाएंगे? भैया क्यों? आप एक एग्जाम के लिए क्यों सीमित रह रहे हो, जबकि यही सिलेबस, यही टॉपिक जब एसएससी में भी है, यही टॉपिक जब बैंकिंग में भी है, तो हम क्यों इसको इतना अच्छा पढ़ेंगे कि सवाल कहीं से भी हो हम करने के लायक बन जाए। अब मैं सवाल लूंगा बिल्कुल हल्के लेवल के, ग्राउंड लेवल के, ऊपर वाला सवाल जो मुश्किल होगा वो छोड़ देंगे। अगर मुश्किल ही एग्जाम है तो फंस गया। अब सबसे पहला जो जिस टॉपिक शुरुआत करूंगा मैं, वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। क्या बोलो बेटा? टाइम एंड वर्क। शाबाश, ध्यान से सुनेंगे और बहुत मजा आएगा। मैं दावे से ही कहता हूं कि मजा बहुत आएगा इंशाल्लाह। बच्चे लोगों, मैंने 2 चीजें आपके सामने लिखी है, एक का नाम है टाइम, दूसरे का नाम है वर्क। मिलके बोलो जरा, जम के बोलो, क्या लिखा है? टाइम एंड वर्क लिखा मैंने। ये जो टाइम और वर्क है, 2 लफ्ज है, एक टाइम है, दूसरा टाइम का मतलब होता है वक्त, समय, और वर्क का मतलब होता है काम, हिंदी में बोल तो कार्य। ठीक है जी, ये तो हो गया देसी जुबान में। सर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें एग्जाम क्रैक करना है, समझाइएगा ये चैप्टर में करना क्या है। मैं फिजिक्स पढ़ाने इस वक्त नहीं बैठा हूं, वरना मैं आपको टाइम और वर्क के ऊपर 4 दिन पढ़ा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीजें है क्या, क्योंकि इसके ऊपर फिजिक्स में एक किताबें लिखी गई है, वर्क क्या चीज है, टाइम क्या चीज है। लेकिन हमने पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। यहां हमारा जो मैथ कहता है वो ये कहता है, ये जो काम है ना, इस काम का रिश्ता है किसके साथ? बोलो, टाइम के साथ। आप जब भी काम करते हैं तो बोलते इतने टाइम पे शुरू करूंगा, इतने पे खत्म करूंगा। कोई भी काम कीजिए, आप बोलते मैंने 2 घंटे किया, मैंने 10 मिनट किया, मैंने 5 मिनट किया। इसका मतलब है वक्त और काम का आपस में गहरा ताल्लुक है, रिश्ता है। काम बिना वक्त के नहीं है ना। काम जब भी होता है तो वक्त के हिसाब से ही होता है, और जब इंसान पैसे लेने की बारी आती है तो बोलता है मैंने इतने घंटे काम किया था। तो इसका मतलब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वर्क। आइए मैं समझाता हूं कैसे। मिसाल के तौर पर मेरे आंगन में, कंपाउंड में, कंपाउंड कहते हैं आंगन, हमारे कंपाउंड में यहां 100 बैग है सीमेंट के। एग्जाम्पल सुना आराम से। हमारे आंगन में 100 बैग है सीमेंट के। मैंने लगाए पहले दिन, डे 1 मैंने लगाए 10 बंदे, 10%, और हर बंदा ले 2 बैग उठाता है, 2 बैग। तो एक दिन में कितने बैग उठाएंगे? 20 बैग। अरे बोला भैया ना, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे आंगन में 100 बैग है। कितने बैग है बोलो? 100 बैग में ये जो बंदे मैंने लगाए पहले दिन कितने हैं? 10 में से हर बंदा कितना बैग उठाता है? 2 बैग पर पर्सन। हर बंदा 2 बैग उठाता है। अगर मैं 2 बैग उठा के चला, दूसरा बंदा भी आया, इस तरह 10 लोग आ गए, तो 10 लोग कितने बैग उठाएंगे? 20 बैग। शाबाश। इसका मतलब है डे 1 में 20 बैग जो है वो उठा लिए, 20 बैग उठाए गए। अगले दिन मैंने क्या करा, मैंने कहा यार इससे काम नहीं हो रहा, बहुत लेट हो रहा है। हमने अगले दिन डे में हमने क्या करा, हमने जो है बंदे बढ़ा दिए। हमने लगाए 20 बंदे, 20 पीपल पर्सन। अब हर बंदा कितने बैग उठाएगा? कितने बंदे हो गए? 40 बैग हो गए। इसका मतलब है हमारे 40 बैग हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल? ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया आपके सामने? आप देखिए, बैग हमारे पास 100 है, वर्क फिक्स है ना। यहां पर काम क्या? बैग उठाने वाला काम है। जब बंदे कम थे तो समय ज्यादा लगा। अरे मिलके शाबाश, जम के। जब बंदे कम थे तो वक्त, और जब बंदे ज्यादा हो तो वक्त।
ये समझ गया कि रिश्ता वक्त और वर्क का होता है। तो मैं एक चीज यहां पे नोट करूंगा, अगर वर्क फिक्स है, क्या बोलो, वर्क फिक्स का मतलब क्या है, 100 बैग उठाने हैं, ऐसा नहीं कि यहां बैग बढ़ते जाएंगे, नहीं, काम हमेशा फिक्स होता है यार। आप जब बंदे को दिहाड़ी पे लेते हो या ठेके पे लेते हो, बोलते ना कि आज स्लैब डालनी है, सरिया लगाना है, तो आपके पास काम फिक्स होता है। जब काम फिक्स हो फिर ही तो बंदे लगाएंगे। ऐसा थोड़ी इधर काम बढ़ता जा रहा है, आज एक स्लैब तो उसके ऊपर दूसरी स्लैब, नहीं, आपका काम फिक्स है। जब काम फिक्स होता है तो बंदे कम, बोलो बंदे कम, वक्त ज्यादा लगेगा, बोलो सही है, और बंदे ज्यादा, वक्त कम। मैं देसी में मैथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। अगर वर्क फिक्स है, मिलके जवाब जम के, अगर वर्क, नहीं मजा नहीं आ रहा, जम के बोलो, अगर वर्क तो बंदे अगर कम होंगे तो वक्त, अगर बंदे ज्यादा है तो वक्त, लॉजिकल सेंस है ना। मुझे खेत में हल जोतना है, अब खेत तो पता ही खेत फिक्स है ना, ऐसा थोड़ी कि ये खेत मेरा है, वो चाचे का भी मेरा ही हो गया, ताए का भी मेरा ही होगा, नहीं, मेरा वही है जो अपने अब्बा का है। तो मेरे खेत में, हमारे खेत में मैं काम पे लगाऊंगा बंदे। मैंने एक ही बंदा लगाया तो लगाएगा 4-5 दिन लगाएगा, मैंने 10 लोग लगा दिए एक ही दिन में खत्म। इसका मतलब है कि जब लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं तो वक्त कम लगेगा। ऑब्वियसली समझ में आया, शाबाश। तो यहां मैथमेटिक्स में आपने याद रखना है, याद ये रखना है, सुनो सुनो लोगों, याद ये रखना है, यहां रिलेशन है, वर्क इज इक्वल टू 1/टाइम। आई शाबाश, इसी फॉर्मूला से सारे सवाल करेंगे जम के। वर्क का यहां टाइम के साथ रिश्ता जो है रेसिप्रोकल है। कब? जब बंदे फिक्स हो। जब बंदे बढ़ेंगे वक्त कम लगेगा, जब बंदे कम होंगे वक्त ज्यादा लगेगा। तो वर्क किसके बराबर होती है यहां पर? 1/टाइम, 1/, समझ में आ रहा है? ओके, अब जो ये टाइम है मेरे बच्चों, ये अलग अलग तरह का है। अब जो ये टाइम है ये हमारे पास अलग अलग तरह का है। देखिए जरा क्या क्या है। नंबर 1, या तो ये डेज में दिया जाएगा, या तो ये आवर्स में दिया जाएगा, या तो ये मंथ्स में दिया जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? अरे भैया टाइम है ना, टाइम या तो दिनों में होता है, या तो आवर्स में होगा, या तो ये टाइम जो होगा ये मंथ्स में होगा। टाइम हमारे पास किस किस तरह का होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप समझिए इस सवाल को, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, आप सवालों को बिल्कुल सेकंड्स में कर लेंगे। अब जरा देखिए, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं। एक बंदे का नाम है आमिर। आमिर कैन डू ए वर्क इन 10 days। कहा गया है आमिर जो है वो काम कर सकता है 10 दिन में। आमिर काम कर सकता है कितने दिन में? 10 दिन में। आप जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आमिर काम कर सकता है 10 दिन में। एक होता है काम करना, एक होता है कर सकना, इसमें फर्क है। अगर मैं यहां लिखता, ये नोट किया शाबाश, अगर मैं यहां ये लिखता मेरे दोस्तों, आमिर वर्क्स इन 10 days, इसका मतलब है आमिर काम करता है 10 दिन। आमिर वर्क्स इन 10 days, आमिर ने काम कितने में किया? ये और बात है। आमिर कैन डू वर्क इन 10 days और है कि काम कर सकता, काम किया नहीं, कर सकता है। ये हम अंग्रेजी में आपको पढ़ाएंगे। जब एक कैन आता है ना, कैन, इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या शो करता है? ये शो करता है यहां पर एबिलिटी, टैलेंट शो करता है, और बंदे की हिम्मत और उसके स्किल को दर्शाता है, दिखाता है। कैन यही काम करता है ग्रामर में, ठीक है? तो यहां आप नोट कीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया है। ओके, तो यहां आप इस चीज को नोट कीजिएगा। ओके,
देखिए बच्चों, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मैंने कहा यहां क्या लिखा हुआ है, आपको मैं एक सीधी और देसी एग्जाम्पल में सिखा रहा हूं। जब काम फिक्स हो, क्या हो, अगर बंदे कम काम पे लगाए जाएंगे तो वक्त ज्यादा लगता है, और अगर बंदे ज्यादा लगाएं काम पर तो वक्त कम होता है। मिसाल के तौर पर हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर एक ही दिन में आपको 3 लोग मैथ पढ़ाएंगे तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा। अरे बोलो ना जी, सिलेबस तो फिक्स है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिलेबस आज एक चैप्टर है, कल 10 होंगे, परसों 20 होंगे, नहीं, सिलेबस फिक्स है। अगर आपको एक फैकल्टी एक पढ़ा रहे लगातार तो होपफुली टाइम लगेगा। अगर 3 लोग एक ही दिन में आपको मैथ पढ़ाएंगे तो वक्त कट हो जाएगा। ये है टाइम और वर्क का रिलेशन। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, तब सुनना। आमिर वर्क्स इन 10 डेज, इसका मतलब है आमिर 10 दिन काम करता है, करता। जब मैं लिखूंगा आमिर कैन डू वर्क इन 10 डेज, का मतलब आमिर काम करता नहीं, कर सकता। तो यहां मतलब है आमिर की एफिशिएंसी, आमिर के अंदर जोर कितना है, समझ में आया? ओके, बड़ा एक गहराई से एक पॉइंट को याद रखना है, यहीं से आपकी जिंदगी शुरुआत करेगी। इसमें कॉम्पिटिटिव में, मैथ में सबसे बड़ी बात यह है कौन सबसे कम टाइम लगाता है और किसके सवाल ज्यादा परफेक्ट है। ठीक है जी, ये मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं जम्मू कश्मीर पुलिस का, आज पहला नंबर 1 पे। अब देखो यहां पर हमने कहा आमिर कैन डू वर्क इन 10 डेज, कितने दिन में काम कर सकते हैं, बोलो। शाबाश, सुनना ध्यान से। मैंने अभी आपको पढ़ाया, एक ही फॉर्मूला है जिस पर सब काम चलेगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। ठीक है जी, 1 अपॉन टाइम। पूरी बात सुनना है, एक बार मैथ्स की पकड़ आए ना, फिर आप हर सवाल खुद से कर सकते हैं, बस समझना जरूरी है मैं बोल क्या रहा हूं। वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। तो यहां बोलो आमिर कितना काम कर सकता है एक दिन में, आमिर कैन डू वर्क इन 1 डे। ये तो कर सकता है 10 दिन में, पूरा काम 10 दिन में खत्म करता है, लेकिन एक दिन में कितना करेगा, मैथ कहता है लिखना। ये जो टाइम है ना, यहां डेज दिया तो लिखो 1 अपॉन डेज, तो डेज कितने हैं, तो इसका मतलब है एक दिन का अगर काम निकालना हो तो डेज के ऊपर 1 लगा दो, 1/10 लिख दो, बात खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पर लिखा है बी कैन डू वर्क इन 20 डेज इन, तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, बोलो शाबाश, 1/, शाबाश, समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से अगर पूछा जाए सी काम करता है, सी काम करता है 40 दिन में, कितना करा बोलो, तो एक दिन में कितना करेगा बोलना, 1/40। यानी कि एक दिन का काम निकालने के लिए आपको सिंपली डेज को 1 से डिवाइड करना, यानी कि 1 अपॉन वो डेज लिखने पड़ते हैं। डेज को नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, ऊपर आपने 1 लिखना है। बोलो मिलकर, समझ में आया? मुस्कुराते हुए चेहरे बनाओ, समझ में आया? हाँ, ठीक है जी, इसको नोट कीजिए, शाबाश, तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने पढ़ा है पहले आपको ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, तो आपने कहा ए करता है वर्क एक दिन में कितना, 1 अपॉन, मिलके शाबाश, मिलके 1 अपॉन, यानी कि फॉर्मूला क्या लगती है बोलो, वर्क इज इक्वल टू 1/डेज, 1 अपॉन, शाबाश। अगर यहां लिखा होता है एक काम करता है 10 घंटे में, तो क्या करते हैं, आंसर क्या आएगा, वर्क कितना करता है 1 घंटे में। अगर वहां घंटे दिया हुआ तो यहां 1 घंटे में आएगा। ए कैन डू वर्क इन 10 आवर्स, तो वर्क डन बाय ए इन 1 आवर कितना आएगा, 1/10। फॉर्मूला यही रहेगी, पर जहां दिन है वहां घंटे आएंगे, जहां दिन वहां महीने आएंगे। ओके, तो यहां आप नोट कीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूं, शाबाश, तुरंत सुनना मेरी बात। तो यहां नोट किया, शाबाश, बोलो, समझ आए? अब बी कैन डू वर्क इन इन 15 डेज, क्या बोलो, बी कैन डू वर्क इन, तो बताओ बी कितना काम करेगा एक दिन में, नहीं डर के क्यों बोल रहे, दिल से बोलो, कितना आएगा बोलो, 15। शाबाश, इतना समझ में आया? शाबाश, एक दिन इसने ये काम किया, एक दिन इसने ये काम किया। मैं आपको समझाने की मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, और मैं एक देसी एग्जांपल से आपको मैथ समझाऊंगा, देखना सुनना। मैं कुछ जो है खाने
जो बनाने के जो शेफ होते हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे खाना सीखना है। यहां समझो गाड़ी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो मैंने कहा मुझे ड्राइविंग सीखनी है। एक बंदा मुझे कहता है सर आपको मैं सिखाऊंगा 10 दिन में, एक बंदा कहता है सर मैं आपको सिखाऊंगा 15 दिन में। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं इन दोनों बंदों से सीखूंगा एक ही दिन में, तो मुझे ज्यादा दिन लगेंगे कम लगेंगे? ईमानदारी से बोलो, बोलो ना जी। अगर मैं अकेले अकेले सीखूंगा, अगर मैं अकेले अकेले सीखूंगा तो यहां मुझे कितने लगेंगे बोलो? अगर मैं इन सर के पास गया तो कितने लगेंगे? अगर मैंने अब ऐसा किया, मैंने एक ही दिन सीखना है, दोनों से एक ही दिन सीखना है, तो जाहिर सी बात है मुझे ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि जो वो मुझे सिखाएंगे वो भी आज ही सिखाएंगे, अगला जो दिन सीखना था वो भी आज सीखा। तो इसका मतलब है जब दो बंदे एक ही दिन में काम करते हैं तो टाइम हमारा कम लगेगा। क्या लगेगा बोलो? एक सादा सा और एग्जांपल, एक लड़की है, मेहमान आ गए हैं घर के अंदर, तो रोटियां बनाने में उनको वक्त लगता है। अब उनकी फ्रेंड साथ में थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको अब मेहमान ज्यादा है तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। अगर वो अकेले खाना बनाएगी तो टाइम लगेगा, अगर दूसरे हेल्प करेगी तो ये सवाल आएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ ए एंड बी कैन डू वर्क टुगेदर, अगर ए और बी दोनों साथ करते हैं काम एक ही दिन में, अगर ए और बी दोनों साथ करते हैं काम एक ही दिन में, तो बताइए क्या होगा? हमारा जो वक्त है वो कम लगेगा। बात समझ आ रही है? मैं इधर पूरी तवज्जो रखनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी। एक दिन में इतना काम हुआ, एक दिन में इतना काम हुआ। अब क्या पूछा? ए और बी दोनों एक ही दिन में आए, दोनों एक ही दिन में, तो वक्त ज्यादा लगेगा कम लगेगा? शाबाश। अब देखेंगे वही कितना कम लगेगा। यहां पर आपने करना कुछ नहीं है। देखो, इसमें आपने सिर्फ एक ट्रिक को याद रखना है। इसमें यह नहीं लिखा गया है कि कितने देर तक ये साथ रहेंगे, बल्कि इसका कॉन्सेप्ट यह है कि ये दोनों काम खत्म होने तक साथ रहेंगे। याद रहेगा? जब तक काम खत्म नहीं होता ये दोनों काम करते रहेंगे। ये आपने पॉइंट पेन नोट करना। मैं इसलिए देसी में लिखवा दूं ताकि आप जो रिवाइज करोगे हूबहू आपको एकदम से इमेज छप जाएगी सर ने पढ़ाया क्या था। जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक ये दोनों साथ में काम करते रहेंगे। मतलब इनमें से कोई काम छोड़ के, ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें टाइम एंड वर्क में सबसे पहला टाइप का सवाल ही आता जो मैं पढ़ाने लगा हूं। इसके बाद पता क्या टाइप आएगा? एक बंदा 3 दिन के बाद भाग गया, पीछे बचा हुआ काम कौन करेगा, कितने दिन में करेगा? इस तरह से आपका जो एग्जामिनर है वो आपके माइंड के साथ गेम खेलता है। तो हम भी इसी के साथ तैयारी करेंगे। क्या गेम खेलेगा? सर ऊपर पढ़ा रहे हैं, जब तक काम खत्म नहीं होता दोनों काम करते रहेंगे। तो यहां देखो, अब ए भी काम करेगा तो बी भी काम करेगा। एक दिन में कितना करेगा? 1 डे में। बोलो, ये भी करेगा और प्लस करेंगे 1/, ये मैं बेसिक मैथ सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक पहले। अब मैंने इनको प्लस क्यों किया बताओ जरा? ये अपने वाला दिन का काम करेगा, ये अपने वाला करेगा। क्योंकि दोनों को मैंने एक साथ लाया तो ये अपने हिस्से काम करेगा, ये अपने हिस्से काम करेगा। तो दोनों एक ही दिन में किया तो प्लस कर लूंगा। आई समझ? बोलो, समझ में आई? क्या था सवाल? ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, तो एक ही दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में कितना काम करेंगे? भैया सिंपली इसका एक दिन वाला काम ले लो, इसका एक दिन वाला काम ले लो, दोनों को यहां प्लस कर दो। अब आपको पता होना चाहिए यहां पर प्लस कैसे करते हैं। ये तो है बचपन का कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि नीचे एलसीएम निकालना पड़ता है। या तो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1/10 है, 1/15 है ना, कैंची सिर्फ आता है करना। ये ऐसे कर देना वो बचपन में, 15 × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 10 × 15 है ना। मैं इसलिए ये बेसिक सिखा रहा हूं कि मुझे पता है बच्चों का एहसास है। आप उम्र भर मेरा इंतजार कर रहे थे, कर सब मैथ पढ़ाएंगे, फिर हम सीखेंगे एलसीएम वगैरह। तो 15 यहां पे आएगा, प्लस 10 आएगा, नीचे आएगा 150 ना। 15 × 10 होता है बेटा 150 है। ये आएगा 25 अपन आएगा 150। ठीक है जी। 5 से डिवाइड करूंगा, 5 × 5 = 25, 5 = 30 आएगा। यह आएगा
5 के 5 5 6 कितना आएगा बोलो 1/6 यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं बोलो बच्चों। यानी कि जब मैं ए और बी दोनों को इकट्ठे काम पे लगाऊंगा तो एक दिन में ये 6 काम करते। क्या करते बोलो, यानी कि 1/6 मिलके बोलो 1/6। अभी अभी मैंने पढ़ाया, अभी जरा गौर करो इस चीज को। यहां लिखा है वर्क इज इक्वल टू 1/, इसी से फॉर्मूला निकाल सकते हो ना, डेज इज इक्वल टू 1/, अरे बोलो ना जी, कोई नाराजगी है? वर्क इज इक्वल टू 1/, अब तो डेज को मैंने इधर लिया, वर्क नीचे नहीं आएगा। अरे सीधे भैया इसको खींच के यहां ले जाओ, वर्क बोलो नीचे आएगा। तो यहां ये दिया क्या है, ये तो इनका वर्क दिया ना, बोलो अरे बोलो जी, ये दिया वर्क एक दिन का, कितना निकला वो? एक दिन का काम है 1/। अगर मैं इसके दिन को निकालूंगा तो उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा करूंगा तो बचे कितने का, डेज कितने आएंगे बोलो 6 डेज आएंगे। यानी कि अगर एक दिन में ये काम करते हैं 1/6, क्या करते बोलो, तो सारा काम खत्म कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से हम सवाल निकालते हैं। देखो क्या किया मैंने यहां लास्ट में, एक दिन का काम कितना बोलो 1/6। तो बोला कितने दिन में ये काम इकट्ठे खत्म करेंगे? हमने कहा कुछ नहीं, इस 1/6 को उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा मतलब 6 दिन निकल गया, आंसर खत्म। मेरे क्या बोलो, समझ में आया? ये तो था आपको बेसिक सिखाना ताकि मेरे बच्चों को कहीं एग्जाम में उलझ ना आए। अब मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, इसी सवाल को जस्ट चुटकी में हम उड़ा देंगे। कैसे, देखना जरा, पहले नोट किया, नोट कीजिएगा, शाबाश शाबाश, नोट कीजिए। देखिए बच्चे लोगों, इस क्वेश्चन को कैसे हम विद इन द सेकेंड्स, आप कैलकुलेटर भी नोट कीजिएगा, बिल्कुल सेकेंड्स में 5 से 10 सेकंड के भीतर हम इसको उड़ा देंगे सवाल ही को। करना कैसे देखना जरा, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। सवाल आपने नोट किया, ए काम करता कितने दिन बोलो 10 दिन में, बी काम कितना करना बोलो। अब हमें निकालना है टोटल डेज ए और बी जब क्या करते हैं, कलेक्टिव काम, टुगेदर काम करते हैं, बोलो ना। सवाल हमारा यह है कि बताओ कितने दिन लगेंगे अगर ए और बी शुरुआत से आखिर तक इकट्ठे काम करेंगे। बताइए कितने दिन इसके है बोलो, लिखो 10। इससे कितने दिन है बोलो, डिवाइड करो 10 + 15 से, कितना आएगा ऊपर 150 अपन कितना आएगा बोलो 25, 25 इके 25 6, कितना आएगा बोलो आंसर। आंसर आया? तो इस तरह से शॉर्टकट ट्रिक से आप आंसर निकालेंगे 1 सेकंड में। बोलो समझ में आया? करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, मगर ये दिया होना चाहिए कि ये इसमें से कोई भागा नहीं है, ठीक है। यहां ए शुरू से काम कर रहा है, बी भी शुरू से मिलके बी शुरू से और आखिर तक ये साथ है। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या लगानी है, ए के दिन ले लो कितने बेटा, बी के दिन ले लो कितने बेटा, नीचे इन डेज से प्लस हो, यानी कि ऊपर आपने डेज का मल्टीप्लाई लेना है और नीचे डेज का सम लेना है। बोलो समझ में आया? तो नंबर ऑफ डेज निकालने की तरकीब शॉर्टकट में यही है। अब कोई बच्चों को अगर ये उलझन होगी कि सर 150/25 6 कैसे आया, इसके लिए फिर हमें थोड़ा डिवाइड सीखना पड़ेगा। तो फिर मैंने गलती की मैथ पढ़ा के, तो 25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, 5 6 कितना होगा 30, आई शाबाश, 6 दूने 12 + 3 आएगा 15, आंसर आएगा 0। यानी कि 25 को अगर हम 6 से करेंगे तो 150 डायरेक्ट आता है। क्या आता है बोलो? हाँ 150 आता है। किसी को अगर ये सीखना होगा कि ये सर कट कैसे करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सीखने आए हैं। 5 5s are 25, जिससे नीचे बंदा डिवाइड करता है ना, उसी से ऊपर भी करता है, उसी से। हाँ नर्सरी के बच्चों कहां से करना बोलो, 5 नीचे है, 5 1s 5 5s 5 3s 15 और 0 आएगा, 5 1s 5 6 तो 6 इसका आंसर आया। याद रहेगा? डेज का ऊपर क्या करना बोलो, मल्टीप्लाई, नीचे क्या करना है। एक सवाल आपके सामने पूछता हूं, आप सवाल की उड़ जाएगा सवाल ही आपके सामने, देखो जरा, सवाल हो, सॉल्यूशन होगा,
ये नारा हमारा है, ठीक है। ओके, देखिए जरा ध्यान ध्यान से। ए काम करता है लिखा है 20 दिन में, क्या बोलो? बी काम लिखा है 30 डेज में। बताइए जरा कितने डेज में ए प्लस बी दोनों मिलके काम खत्म कर सकते हैं? शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तुरंत आंसर देना है। जोगिंदर के दोस्त बलविंदर, देखिए कैसे करेंगे बेटा? इन डेज को क्या करेंगे बोलो? शाबाश शाबाश, आंसर आया। डेज को करेंगे और मल्टीप्लाई, नीचे क्या करेंगे बोलो? प्लस कर देंगे। ऊपर कितना आएगा? 600, नीचे कितना आएगा बोलो? 50, 0 0 कटेगा, 5 के 5 12, 12 इज आंसर। 5 इंटू 12 होता है 60, तुम्हारा आंसर आ गया। इससे तेज मैथ चाहिए क्या? इससे तेज पॉसिबल ही नहीं। हाँ, इससे तेज होता है तुक्का। उससे कोई स्पीड दुनिया में उस सुपर कंप्यूटर से भी है, अकड़ बकड़ में। हमें वो मैथ नहीं ना करना है कि जहां आंसर पापा को कहेंगे सारा मैथ किया, बाद में ऑस्ट्रिच के अंडे के बराबर 0 आएगा, है ना, बेइज्जती है। तो इसके लिए हमने आज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको कि टाइम क्या है, वर्क क्या है। बंदे अगर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर बंदे कम लगाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। वर्क किसके बराबर है? 1 अपॉन टाइम के, 1 अपॉन डेज किसके बराबर होते हैं? 1 अपॉन वर्क के। अगर वर्क दिया है उल्टा करो तो डेज आएगा, अगर डेज दिया है तो उल्टा करो तो वर्क आएगा। समझ में आ रही बात? एक दिन में काम, अगर बंदा अगर 10 दिन में काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 1 अपॉन 10। बी काम करता है 20 दिन में, एक दिन में कितना करेगा? 1 अपॉन 20। अगर टोटल काम निकालना हो, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तब लगेगी जब दोनों आखिर तक काम करेंगे। ऐसा नहीं, दोबारा बताओ, ऐसा नहीं इसमें लिखा होगा ए और बी 2 दिन काम करेंगे, बी भाग गया, नहीं, तब ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट। ये कब होगा? जब इसका कोई जिक्र ना हो कि ए छोड़ गया या बी छोड़ गया, तब हम ये मान के चलेंगे ए और बी आखिर तक साथ ही